एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एक्सरसाइज के अंदर जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो लेने वाले हैं। पर इसके अंदर जो बुक की सीक्वेंस है उसके हिसाब से नहीं लेंगे हम। जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक के हिसाब से, फॉर एग्जांपल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होगा तो उसके सभी न्यूमेरिकल्स, उसके बाद कैपिलरी राइज का होगा तो उसके सब न्यूमेरिकल्स। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। तो हमें हाइट दी हुई है इसके अंदर, गिवन के अंदर फर्स्ट थिंग है हाइट h इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ओके, अब यहाँ पर जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है तो हमें क्या है, यहाँ पर अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से जो टैंक है तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो सरफेस है इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। ओके, 1 एटमॉस्फेरिक मीन्स व्हाट, इसका जो प्रेशर होगा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, और उसकी हाइट दी हुई यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 200 मीटर। तो यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू P0 प्लस H रो G। डेप्थ के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा वहाँ पर अगर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम H रो G का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ क्या है, डेंसिटी भी दी हुई है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, रो इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 1060 kg पर मीटर क्यूब। ओके, इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे P0 की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ प्लस H दैट इज 200 प्लस रो 1060 इंटू G इज़ 9.8। ओके, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1.013 एज इट इज़ ले लेंगे इंटू 10⁵, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू जो होगी वो टोटल वैल्यू हमें मिलेंगी 20.776। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी थी इंटू 10⁵। इन दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पर भी 10⁵, यहाँ पर भी 10⁵, दोनों कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर दोनों के एडिशन होंगे। P विल बी इक्वल्स टू 1.013 प्लस 20.776 इंटू 10⁵। इसके अगर हम एडिशन करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, P इज इक्वल्स टू 21.789 इंटू 10⁵, और इसका प्रेशर है तो यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगा उसका आंसर दिया हुआ है बुक के अंदर, सेम एग्जैक्टली वैसा ही हमें आंसर मिलेगा। ओके, उसके लिए हमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दिस इज द सॉल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज नंबर 11। नंबर 11 क्या है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया कितना है इसका, A इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट, एंड द आउटपुट पिस्टन हैज़ सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सरफेस एरिया और एक सरफेस एरिया दिया थी, इसे हम A1 कहेंगे, इसे A2 इज इक्वल्स टू कितना है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इफ़ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन। जहाँ पर इनपुट पिस्टन है, इनपुट पिस्टन के लिए यहाँ पर A1 लिया है हमने, तो उसका जो फोर्स होगा वो F1 होगा। F1 कितना है 25 न्यूटन। कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। यहाँ पर जो आउटपुट पिस्टन होगा F2, उसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट होगा, उसका वेट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो थ्योरी है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर, पास्कल्स लॉ के अंदर जो हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ा है उसके बेस के ऊपर है। यहाँ पर 2 टैंक होते हैं, 2 टैंक का जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये टैंक A होगा, ये टैंक यहाँ पर B होगा।
इस तरह से टैंक बी होगा। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। इसके ऊपर जो पिस्टन है उसका एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर जो पिस्टन है उसका है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स अप्लाई की है 25 न्यूटन। तो यहाँ पर कितना एक्ट होने वाला है F2, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेसिक जो फॉर्मूला है वो है F2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आए? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इसके ये जो सिस्टम है इसके हर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही यहाँ पर होगा। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सेकंड के लिए F2 अपॉन A2, फर्स्ट के लिए F1 अपॉन A1। हमें F2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, F2 इज इक्वल्स टू A2 इंटू F1 अपॉन A1। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A2 कितना दिया हुआ है, A2 और A1 ये CGS के अंदर दिए हुए, पर यहाँ पर हमें वो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी क्वांटिटीज़ कैंसिल होने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, A2 इज़ 1500 इंटू F1 कितना है 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पर A1 इज़ 30। या 0 गेट्स कैंसल, यहाँ पर 50, यहाँ पर कितना आएगा 1250 न्यूटन। दिस विल बी द फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन और आउटपुट पिस्टन। क्या होगा उसका सॉल्यूशन? बहुत ही सिंपल था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, और इस 21 के अंदर जो थ्योरी आने वाली है वो सरफेस टेंशन की होंगी। ओके, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, A drop of mercury of radius 0.2 cm is broken into 8 droplets of the same size। यहाँ पर क्या है, एक मर्क्यूरी ड्रॉप है। फॉर एग्जांपल ये मर्क्यूरी ड्रॉप है, इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है R, कैपिटल R इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका क्या हुआ, इसे हमने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, इसके टोटल 8 ड्रॉपलेट्स फॉर्म है। ऐसा क्या हुआ, टोटल 8 ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए। तो ये जो 8 ड्रॉपलेट्स है उसे हम डिनोट करेंगे क्वांटिटी n से। n इज इक्वल्स टू कितना है 8। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे क्या दिया हुआ है इसके अंदर, फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसे सिंगल ड्रॉप से 8 ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो वर्क डन हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सरफेस टेंशन दिया हुआ है इसके अंदर, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये डाइन पर सेंटीमीटर मीन्स CGS के अंदर है। तो हमें इसे SI के अंदर कन्वर्ट करना है। तो SI के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसे यहाँ पर 435.5 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन होता है। तो इसे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻⁵ डिवाइड बाय सेंटीमीटर का मीटर कन्वर्जन, दैट इज 10⁻²। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻³ से। ओके, तो यहाँ पर जो फाइनल होगा कितना होगा, वो 435.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ओके, सरफेस टेंशन। तो इसके ऊपर से हमें जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करना है। वर्क डन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल्स टू वर्क डन T इंटू DA। ओके, T इज द सरफेस टेंशन, DA क्या लेना है, एरिया कितना होगा आप। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो ये जो स्फीयर है, मर्क्यूरी स्फीयर होगा, उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी रेडियस तो पता है, पर ये जो ड्रॉपलेट फॉर्म हुए उसकी रेडियस हमें नहीं पता है। तो जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेते हैं हम लोग वो है 4πr²। तो उसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होती है, पर यहाँ पर रेडियस नहीं दी हुई इसकी। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इक्वल कंसिडर करना होगा। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेक्शन बनाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, ये जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स। ओके, तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप कितना होगा, वो 4/3πr³
कैपिटल आर लेंगे। यहाँ पर जो 8 ड्रॉपलेट से टोटल का क्या होगा वो n इंटू कितना होगा ये 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप, एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। ओके, यहाँ पर n 8 ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। तो इसके अंदर 4/3 पाई क्या होगा कैंसल। तो यहाँ पर क्या होगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू n कितना है 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो हमें ये स्मॉल आर लेना है तो क्या लेना होगा हमें स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8। इसका अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा r इज इक्वल्स टू यहाँ पर r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट कितना है 2। तो यहाँ पर रेडियस दी हुई, रेडियस कितनी है 0.2 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर से क्या आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय इसका क्यूब रूट 2 दैट इज 0.1, ये सेंटीमीटर के अंदर है। ओके, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम मीटर के अंदर कन्वर्जन करेंगे तो कितना आएगा ये 0.1 इंटू 10⁻² मीटर दैट इज 10⁻³ मीटर। ये हो गई उसकी स्मॉल ड्रॉपलेट की वैल्यू, जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू। तो हमें ये जो वर्क डन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे W इज इक्वल्स टू T इंटू डी ए, ये फॉर्मूला लेना है। इसके अंदर T एज इट इज़ ले लेंगे, डी ए कितना लेना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या लेना है फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो कितने हैं n टाइम्स, n इंटू वो जो सिंगल ड्रॉप होगा उसकी ड्रॉपलेट होगी उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr क्यूब, 4πr²। ओके, माइनस ये क्या करना होगा इससे हमें जो सिंगल ड्रॉप थी मर्क्यूरी की उसका एरिया कितना होगा 4πr क्यूब, सॉरी r²। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो t की वैल्यू है 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू n की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.142 इंटू r²। रेडियस कितनी है स्मॉल स्फीयर की ड्रॉपलेट की 10⁻³ इसका स्क्वायर माइनस 4 पाई, यहाँ पर कैपिटल R लेना हो। कैपिटल R किसका है सिंगल मर्क्यूरी ड्रॉप, सिंगल मर्क्यूरी ड्रॉप। ओके, यहाँ पर क्या होगा 4 पाई इंटू आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब कितना है 0.2 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 इंटू 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो ये टर्म है ये हम लोग एज इट इज लेंगे 435.5 ओके इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पर क्या है 4 पाई और यहाँ पर भी 4 पाई कॉमन है तो हम बाहर ले लेंगे 4 इंटू 3.142 और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा यहाँ पर 8 इंटू 4 दैट इज 32 इंटू 10⁻6 माइनस 4 पाई तो बाहर गया, यहाँ पर क्या होगा इसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा यहाँ पर 4 इंटू 10⁻, इधर गया था मीन्स या डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ तो कितना होगा 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 32 माइनस 4 पाई, सॉरी यहाँ पर 4 पाई बाहर है तो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ 8 आएगा, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या होगा 5.473 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा इंटू 4 8 माइनस 4 4 इंटू 10⁻6 ओके। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा 2.189 इंटू 10⁻5 जूल। ठीक है, ये इतना वर्क डन लगेगा। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किए ये डायरेक्टली किए मैंने कैलकुलेटर के ऊपर, तो आप लोग इसे लॉग टेबल यूज़ करके फाइनल जो आंसर होगा वो फाइंड आउट कीजिए ओके। तो इसके लिए हमने क्या किया ये जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या है एक सिंगल मर्क्यूरी ड्रॉप है उसे हमें 8 ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कितना वर्क डन लगने वाला है वो हमें फाइंड आउट किया। तो उसके लिए हमने क्या किया सबसे पहले जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगी उसकी जो रेडियस होंगी वो फाइंड आउट करके लें और वो किसके अंदर फॉर्मूला में पुट किए डी ए इज़ द चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया मीन्स फाइनल एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। फाइनल एरिया किसका होगा जो 8 ड्रॉपलेट्स होंगे उनका,
n किया है, n इंटू 4πr² किया है। यहाँ पर n क्या होंगे, 8 ड्रॉपलेट्स है, तो 8 टाइम्स ये 4πr² होगा माइनस 4π कैपिटल R²। ये सिंगल जो पहले जो मर्क्यूरी ड्रॉप था उसका सरफेस एरिया होगा। ओके, उसके बाद हमने ये वैल्यूज़ पुट करी, उससे हमने क्या किया, वर्क डन फाइंड आउट किया। ये हो गया उसका सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हम लोग लेने वाले हैं इसके अंदर का नंबर 22। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम द सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर भी हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो बबल है वो हमें फॉर्म करना है। तो इसके अंदर जो रेडियस दी हुई है बबल की वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले एक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सोप सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर और एनीथिंग ऐसा हमने क्या किया, जो बबल फॉर्म करने के लिए लगता है वो डिवाइस इसके अंदर डाला, उसके बाद उसे बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद उसका क्या किया, एक बबल फॉर्म किया। तो बबल फॉर्म करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W = T × DA, वेयर T इज़ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 0.07 न्यूटन पर मीटर। कैपिटल D कितना है, 0.07 न्यूटन पर मीटर। ओके, वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये जो चेंज इन एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, जैसा हमने पहले में किया था वैसा ही करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर इनिशियल सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बबल, और सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बबल कितना होगा वो। अब यहाँ पर बबल फॉर्म नहीं हुआ, अगर बबल फॉर्म नहीं हुआ तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ऑब्वियस केस है, अगर इसके अंदर सरफेस एरिया ही नहीं, बबल ही फॉर्म नहीं हुआ, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0। यह होगा उसका इनिशियल। फाइनल कितना होगा, फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। ओके, इसके अंदर 4 × 3.142 × R कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 × 10⁻², ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 4 16, 16 × 3.142। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा फाइनल आंसर, दैट विल बी इक्वल्स टू 25.136 × 10⁻, यहाँ पर हमें ये सिर्फ ये नहीं लेना है, ये जो सरफेस एरिया है, फाइनल सरफेस एरिया, बबल अगर हम देखेंगे तो इसके आउटसाइड भी एयर प्रेजेंट होती है और इनसाइड भी एयर प्रेजेंट होती है। तो हमें जो सरफेस एरिया लेना है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, आउटसाइड प्लस इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड दोनों की एडिशन होगी। तो यहाँ पर जो फाइनल सरफेस एरिया होगा इसे क्या करना होगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और अगर हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, इंटू 2 किया, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 25.136 × 4 × 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 2 × 4 × ये किया तो ये कितना मिलेगा, इसका सोल्यूशन होगा 25.136 और इसका होगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 10⁻⁴। ठीक है, इतना मिलेगा हमें। तो ये क्या करना है, हमें W के फॉर्मूले में पुट करना है। T कितना दिया हुआ, 0.07 × DA, DA कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। हमें क्या करना है, इसे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस 0 किया तो हमने वही मिलना है। तो यहाँ पर कितना मिलेंगे हम, 25.136 × 4 × 10⁻⁴। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल वर्क डन जो होगा वो मिलेगा। फाइनल कितना है, इसे अगर सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, 0.703 × 10⁻³ जूल। यह हो गया उसका वर्क डन। तो एक सोप बबल है 2 सेंटीमीटर रेडियस का, तो उसे फॉर्म करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना होगा, 0.703 × 10⁻³ जूल। ओके, नाउ और नेक्स्ट एग्जांपल इज नंबर 23। 23 के अंदर क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, 2x2 की एक रेक्टेंगुलर वायर है, उसके अंदर उसे हमने क्या किया, सोप सोल्यूशन के अंदर डिप किया और उसे बाहर निकाला। अ सोप फिल्म इज फॉर्म इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3x3 सेंटीमीटर
कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म इज 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, एक सोप सोल्यूशन है। इस सोप सोल्यूशन के अंदर क्या किया हमने, एक रेक्टेंगुलर वायर डिप की 2 × 2 सेंटीमीटर की। इनिशियल एरिया कितना है, A1 कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे डिप करने के बाद हमने इसे बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद उससे एक सोप फिल्म फॉर्म हो गई। इसके ऊपर क्या होगा, इस तरह से एक सोप फिल्म फॉर्म हो गई। तो उसका जो एरिया है A2 कितना है, 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, ओके। तो इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए जो वर्क डन लगा, इसके लिए जो वर्क डन लगने वाला है ये सोप फिल्म फॉर्म होने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर से वही फॉर्मूला W = T × dA, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इसके लिए हमें सरफेस टेंशन दिया हुआ है। सरफेस टेंशन कितना है इसका, T = 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ओके। तो सबसे पहले इसका वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सोप फिल्म फॉर्म हो गई है। तो अगर हम रेक्टेंगल देखेंगे तो रेक्टेंगल के दोनों साइड से यहाँ पर भी सोप फिल्म होंगी और इसके पीछे भी एक सोप फिल्म होंगी। तो ये जो एरिया होगा, एरिया को हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो चेंज इन एरिया होगा DA = ये कितना होगा, 2 टाइम्स क्या होगा, A2 - A1 होगा, A2 - A1 फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 × अभी A2 कितना दिया है, 3 × 3 कितना होगा, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें इसे क्या करना होगा, मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻⁻4 से। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 × 10⁻⁴ माइनस इनिशियल कितना है, 2 × 2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी हमने क्या करना है, ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, 10⁻⁴, ओके। तो इसके अंदर से 10⁻⁴ कॉमन है, 9 - 4 5 आएगा, 2 × 5 इंटू यहाँ पर कॉमन 10⁻⁴ दैट इज 10 × 10⁻⁴। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिसिमल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा चेंज इन एरिया। इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, W = T कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻² इंटू एरिया कितना है, 10⁻3। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल -2 और ये -3 -5 हो जाएगा। फाइनल वर्क डन विल बी = 3 × 10⁻5 जूल, ठीक है। ये होगा उसका सोल्यूशन। हमें यहाँ पर बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते समय यहाँ पर जो चेंज इन एरिया है वो अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड का हमें एज इट इज़ लेना है। बट यहाँ पर अगर हम सोप फिल्म या सोप बबल की बात करेंगे तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पर ये लॉजिक ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये जो 21 हमने सॉल्व किया था मर्क्यूरी का एग्जांपल, सेम वैसा ही सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोएलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। यहाँ पर क्या हुआ, 28 ड्रॉप थे वाटर के और वो क्या हुआ, ये एक जगह पर जमा हुआ है। जमा होने के बाद वो एक सिंगल ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो गए, ओके। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो इसके अंदर क्या हुआ, 28 स्मॉल ड्रॉपलेट से वो एक जगह जमा हुए, उससे एक सिंगल ड्रॉप फॉर्म हुआ। तो ये सिंगल ड्रॉप फॉर्म करते समय उसके अंदर जो वर्क डन हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन का जो सेम मेथड हम यूज़ करने वाले, सेम मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले, ये आप लोगों को करना है होमवर्क में, तो यहाँ पर मैं कैसा सॉल्व करना है वो बता देता हूँ। W = T × dA, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दोनों इक्वल दिखाना है। किसे, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप इज इक्वल्स टू क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ 28 ड्रॉपलेट्स। ये जो 28 ड्रॉपलेट्स
एक जगह सेपरेट थे तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो और सिंगल ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों ही इक्वल दिखाने है। इसका क्या आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, सिंगल है इसलिए कैपिटल लेना है। यहाँ पर वॉल्यूम तो यहाँ क्या करना है n से मल्टीप्लाई, n इज 28 ड्रॉपलेट्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके अंदर ये स्मॉल r जो है वो दिया हुआ है तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर आर क्यूब, ये कैपिटल आर क्यूब फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू क्या आएगा 28 इंटू यहाँ पर ये स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई कितना है 0.1 mm, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻³ इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आर की वैल्यू मिलेंगी। आर की वैल्यू कितनी होगी वह आप लोग फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये क्या करना है, हमें बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है W इज इक्वल्स टू T इंटू डी ए। यहाँ क्या करना है T इज इक्वल्स टू डी ए कैसे लेना है आप, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स यहाँ पर क्या करना होगा हमें n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करना है। इसके अंदर t की वैल्यू है n 28 है, 4 पाई बार कॉमन निकाल कर इससे मल्टीप्लाई कीजिए। स्मॉल r की वैल्यू है 0.1 इंटू 10⁻³ उसके बाद यहाँ पर है कैपिटल आर आपको यहाँ से मिल जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है उसके न्यूमेरिकल्स और सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी उसके जो उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर लिए। दोनों के लिए हमने अभी तक दो फार्मूले देखे, एक है W इज इक्वल्स टू T इंटू डी ए और पहला वाला देखा था हमने P इज इक्वल्स टू P0 प्लस H रो जी। ये दो फार्मूला का यूज़ कहाँ पर करना है वो हमने आज सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बाकी का जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।